अच्छा, ये हमारा जो कंसेप्ट आया कि बॉयज का बॉडी शेप वी शेप होना चाहिए एंड गर्ल्स का आवर ग्लास होना चाहिए, ये दोनों कंसेप्ट के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। जनरली ऐसा बोला जाता है, बट वो क्यों बोला जाता है इसके ऊपर मैं बात करूंगी। तो आज मैं लड़कों के ऊपर बात करना चाहती हूँ। वी शेप होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका चेस्ट ब्रॉड होना चाहिए और जो आपका हिप्स एरिया वगैरह होता है वो एरिया नैरो होना चाहिए, मतलब आपका वेस्ट एरिया नैरो होना चाहिए। बट अगर यही चीज मैं एनर्जी लेवल पे बात करूँ तो ये लड़का लोग के लिए क्यों होना चाहिए, वो डीप कंसेप्ट में बात करना चाहती हूँ। सी एनर्जी लेवल पे हमें पता है कि लोअर चक्रास, जिन लोग को पता नहीं है, मेरा प्रीवियस वीडियो में मैं चक्रास के बारे में बात की हूँ, आप जाके वहाँ सुन सकते हैं, सो दैट आपको ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियरिटी देगा। सो या तो लोअर चक्रा जो होता है वो बॉयज के लिए होता है, तो वो ऑलरेडी उनका वो एक बाय द फोल्ड एक स्टेबल फॉर्म में रहता ही है, तो उन्हें ज्यादा वहां पर काम नहीं करना चाहिए। उन्हें कहाँ काम करना चाहिए? उन्हें अपना चेस्ट, इनका मतलब हार्ट चक्रा पे काम करना चाहिए, क्योंकि वो लेस इमोशनल होते हैं एंड लेस इमोशन एक्सप्रेस करते हैं। तो इसीलिए हमें अपना, जब हम चेस्ट ब्रॉड होता है या आपका चेस्ट जब ब्रॉड होता है तो क्या होता है, आपका हार्ट चक्र ओपन भी होता है और आपका हार्ट एक ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ बहुत बड़ा जगह ले लेता है। बड़ा जगह लेने का मतलब क्या है? एनर्जी फ्लो ज्यादा होगा और सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको अपना जो स्पेशली बॉयज के लिए यहाँ पर आपको अपना चेस्ट एरिया ब्रॉड करना चाहिए। इसका मतलब आपका हार्ट बड़ा होना चाहिए, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, सो दैट आप दिल से कुछ करोगे तो आपका जो लोअर चक्रा जो है एनर्जी वो ऊपर तक आएगा। तो जब ऊपर तक आता है ना, तब हम अपना दिल खोल लेते हैं। दिल खोलने का मतलब क्या होता है कि आप अपना इमोशन एक्सप्रेस भी करोगे, आप एक अच्छा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करोगे जहाँ पर स्मूथिंग एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि जब आप इमोशन एक्सचेंज करते हो या आप अपने बारे में सामने वाला को बताते हो, सामने का फीलिंग्स आप रिसीव करते हो। देखिए, पहला बात है, जब हार्ट चक्र ओपन होता है तो उसमें क्या होता है कि आप अपने बारे में बोलते भी हैं और सामने वाला का जो फीलिंग्स है वो भी आप समझ पाते हैं। इसीलिए आपको हार्ट चक्र के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि लड़का लोग लेस इमोशन होते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि उनका हार्ट चक्र ही ब्लॉक्ड है। जब वो अपने इमोशन को नहीं समझ रहे हैं तो सामने वाला का इमोशन कैसे समझेगी? इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना हार्ट के ऊपर काम करना चाहिए, सो दैट हम अपने इमोशन को भी समझे और सामने वाला का, आगे वाला का इमोशन को भी समझे और कदर करे। तो इसीलिए ये जो वी शेप का कंसेप्ट आया है, इसी वजह से ही आया है कि जहाँ पर हम अपना और वी शेप का मतलब भी होता है कि नीचे वाला जो चक्रा है हमारा, कभी कभी लड़कों लोग में हाइपर एक्टिव रहते हैं, तो उसको एक बैलेंस फॉर्म लाना है, क्योंकि नीचे चक्रा एनर्जी जब धीमी से ऊपर तक आएगा तो उसको इतना ब्रॉड एरिया नहीं चाहिए एनर्जी सोर्स को ऊपर आने के लिए, क्योंकि जब कोई एनर्जी लाइटर फॉर्म में रहता है या मैं बोलूँ छोटा फॉर्म में रहता है, जल्दी मतलब फास्ट प्रोग्रेस होता है या जल्दी स्पीड उसका ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द हैवी। तो इसीलिए जब हमारा एनर्जी सोर्स थोड़ा सा रहेगा तो वो ज्यादा ऊपर आने के लिए कैपेबल हो पाएगा या हम उसको जल्दी ही ऊपर लेके आ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए वी शेप का कंसेप्ट ये है। मैं जानती हूँ थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये लग सकता है, बट आप इसको ना बारीकी से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ कि लोअर चक्रा जो एनर्जी है वो लाइटर होना चाहिए, इसीलिए छोटा होना चाहिए। ये बात को आप समझिए। जैसे दिया जब तेजी से जलता है तो जल्दी बंद हो जाता है, बट वो ही दिया अगर थोड़ा सा जले, धीमी धीमी जलता रहे तो लॉन्ग टाइम जलता है। समझ रहे हैं? इसी वजह से जब हमारा लोअर चक्रा अच्छे से एक स्लो फॉर्म में जलता है ना, तो वो ऊपर की तरफ आने के लिए, क्योंकि वो लाइटर फॉर्म में रहता है ना, तो ऊपर की तरफ आ सकता है और हम अपना
जो हार्ट चक्र है ना उसको ब्रॉड कर भी सकते हैं इजीली। इजी होता है ब्रॉड करने में, और बहुत लाइटर फॉर्म में, बहुत फास्टर फॉर्म में हम अपना हार्ट चक्र ओपन भी कर पाते हैं। तो यही था कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।